हेलो एवरीवन। ये एक प्रॉब्लम है कि इसमें हमें एन डिजिट के ऐड क्वार्टर का प्रॉब्लम है। हमें एन डिजिट के उस सारे नंबर्स का ऑल एन डिजिट नंबर्स के काउंट बताने हैं। ठीक है, काउंट बताने हैं। अब ये लेकिन ये एन डिजिट कोई भी एक नंबर बनेगा ना एन डिजिट का, उस पर कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि हर एक एलिमेंट जो आपका होगा उस हर एक डिजिट जो होगा उस नंबर का वो 1 से 9 के बीच का होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि दो एडजेसेंट दो एडजेसेंट डिजिट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, उनका मॉडुलो मतलब। तो समझ गया कि दो एडिशन डिजिट या तो समझ गया, अगर जो 2 है तो 3 हो सकता है। ठीक है, या 2 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। मतलब कि अगर 2 और 3 एडजेसेंट हैं, 2 1 भी एडजेसेंट हो सकता है, 2 2 भी एडजेसेंट हो सकता है, 2 और 4 एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि 2 - 4 आपका 2 - 4 मॉडलो लेस देन 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बस ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं कि डिजिट में नंबर में एवरी आईएथ प्लेस पे एडजेसेंट डिजिट का डिफरेंस का मॉडुलो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज़ आप देखोगे कि अगर जो नंबर 1 है कहीं पे, तो उसके बाद केवल या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। ठीक है, 0 अलाउड है नहीं, तो 1 0 या 0 1 का कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ही 9 0 या 0 9, समझ गया। हाँ, मतलब कि नहीं पॉसिबल है 1 0 और 0 1 का। तो सिमिलरली 9 के लिए भी यही है कि अगर जो कहीं पे 9 लाई कर रहा है तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से 9 तक के नंबर डिजिट हो सकते हैं। डिजिट की वैल्यू 1 से 9 के बीच ही लाई कर सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे इसका रिकर्सिव इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कैसे और उसके बाद से फिर देखेंगे इस पर डीपी कैसे लगेगा। ओके, तो अब ये देखो कि हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक कुछ चीज़ें और समझते हैं हम इसके बारे में। अब देखो, अब जब नंबर कोई बनेगा, हमारा कोई भी नंबर बनेगा, सपोज कि 1 या 2 तक हमने कुछ नंबर ऐसे बना रखा है, 1 2 बना रखा है। अब हम नेक्स्ट डिजिट डिसाइड करेंगे, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। तो जो भी नेक्स्ट डिजिट होगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी प्रीवियस एलिमेंट पे, प्रीवियस डिजिट डिपेंड करेगी। प्रीवियस डिजिट हमारा क्या है, अगर जो प्रीवियस डिजिट 2 है तो यहाँ पे या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। अगर जो प्रीवियस डिजिट हमारा 4 है तो यहाँ पे या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो है ना, सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस डिजिट है क्या। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ डिजिट बचे हैं अभी सेट करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए। तो अब समझ गए ना कि मेरे कहने का मतलब कि जैसे ये n था ना, तो यहाँ पे सपोज 1 और 2 आ चुके थे। ठीक है, और हमें 3 डिजिट का बताना है, तो हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट क्या हो गया, प्रीवियस एलिमेंट 2 हो गया, और कितने प्लेस बचे हैं, n की वैल्यू 1 बची हुई है। ठीक है, टोटल 3 था, 3 में से 2 ऑक्यूपाई हो गए, तो 2 और 1 बची हुई है। तो अब यही दो हमारा इसमें पैरामीटर है जो नेक्स्ट स्टेट हमारा डिसाइड करेगा कि हमारा ये फंक्शन कॉल किसको लगाएगा। ठीक है, कहाँ पे फंक्शन कॉल जाएगी ये वाली। तो अ, हम अपना अगर जो हम देखें तो हमारा फंक्शन कॉल जो बनेगा ना, वो बनेगा एफ प्रीवियस और नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट। ठीक है, तो इनिशियली इसकी प्रीवियस की वैल्यू क्या हम मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। जब हमारा कोई एलिमेंट नहीं है तो प्रीवियस वैल्यू 0 है, और n हमारा जो भी होगा, सपोज हमने 2 मान रखा है कि हमको दो डिजिट के सारे नंबर बताने हैं हमको। ठीक है, जो वो एबव के दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो अब एफ ऑफ 0, 2 का जो कॉल होगा, ठीक है, वो कैसे जाएगा। तो देखो, अगर जो प्रीवियस 0 है, प्रीवियस एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो हम कॉल किसको किसको हम नंबर स्टार्ट कर सकते हैं या तो 1 से, ठीक है, या 2 से,
या 3 से, या सिमिलरली हम 9 तक जा सकते हैं स्टार्ट में। तो जब हम 1 से जाएंगे तो हमारे पास डिजिट कितना लेफ्ट हो जाएगा, 1,1। तो ऐसे ही जब हमारा ये जो फंक्शन है ना, ये पहला कॉल किसको जाएगा, 1,1 को, ठीक है। फिर इसका सेकेंड कॉल किसको जाएगा, हम 2 डाल सकते हैं, फिर भी नंबर ऑफ 1 लेफ्ट हुआ। इसका थर्ड कॉल किसको जाएगा, 3, हम पहला एलिमेंट 3 बना सकते हैं, तो 1 हो गया। ऐसे ही हमने इसका पहला एलिमेंट जब हम 9 बनाएंगे तो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो कि ये क्या होगा कि ये हमारा पहले के लिए हुआ, पहला एलिमेंट हमने वो कर दिया। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचे हुए हैं, 1 बचा हुआ है, हमको एक डिजिट और फिल करने हैं, ठीक है। तो अब ये जो ये जो हमारा F1,1 है ना, ये कौन कौन से कॉल लगाएगा वो हम देखते हैं। देखो, तो ये हमारा कॉल क्या क्या लगा सकता है, F हमारा 1 के बाद क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। तो 0 हो गए, 2 डिजिट के बताने हैं, तो एक एलिमेंट, एक स्पेस बचा हुआ था, हमने वो भर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गया, मतलब बेस कंडीशन हमारा हिट हो गया। या हम क्या कर सकते हैं, F के बाद से 1,2 आ सकता है, तो भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो अब क्या है कि ये जो दोनों कॉल है ना, ये बेस कंडीशन वाले कॉल्स हैं, ठीक है। ये बेस कंडीशन वाले कॉल्स हैं, ठीक है। ये जो दोनों कॉल्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू 0 हो गई है, अब ये फर्दर कहीं जाएगा नहीं। तो ये बेसिकली एक एलिमेंट बना दिया हमारे पास, 1,1 और 1,2, 2 डिजिट हमारे बन गया, मतलब एक 1,1 बन गया और एक 1,2 बन गया। तो ये क्या करेगा कि एक ये डिजिट बना दिया 1,1, ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और सिमिलरली ये 1,2 बना दिया तो ये भी 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों, अब जो ये F11 का कॉल है, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे पास 2 लेके आ जाएगा, ठीक है। F11 का कॉल जो है हमारे पास 2 लेके आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर जो हम F21 की देखें, ठीक है, F21 की हम देखें, अगर जो F21 की, तो देखो F21 क्या करेगा कि किसको किसको कॉल लगा सकता है, F21 हमारा लगा सकता है, F के बाद से हमारा क्या आ सकता है, 2, मतलब कि 2 के बाद से हमारा क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो 2,1,0 हो गया, ठीक है। लास्ट प्रीवियस 2 है, तो 2 के बाद से 2 भी आ सकता है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 हो गया। या 2 के बाद से 3 आ सकता है। तो देखो अब ये है ना, ये तीनों हमारा बेस कंडीशन हिट कर गया, ये भी बेस कंडीशन हिट किया, ये भी बेस कंडीशन हिट किया, ये भी बेस कंडीशन हिट किया। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि 1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें समझ गए ना, ये काउंटिंग का प्रॉब्लम है, काउंटिंग का प्रॉब्लम है। तो इसमें हमको ये 3 काउंट हमको मिल जाएंगे इस फंक्शन कॉल के लिए। तो ये भी हमको क्या रिटर्न कर देगा, ये जो है ये भी 1 रिटर्न कर देगा, ये भी 1 रिटर्न कर देगा, और ये भी 1 रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू क्या स्टोर कर लेंगे, 3 स्टोर कर लेंगे। तो अब देखो एक चीज़ आप समझोगे ना कि अब क्या है कि ये जो है ये 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और ये भी 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमको ये सारे कॉल्स के ना, अब यहाँ पे 3 कॉल्स हैं, कहीं पे हो सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 कॉल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हमको अब इसी को ना इंक्रीमेंटल वे में 1 बाय 1 करके इसको वो अपडेट करना होगा। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे के पास क्या होगा कि इस फंक्शन कॉल के लिए हम एक सी डिफाइन करेंगे, ठीक है, सी डिफाइन करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे सी डिफाइन करेंगे। तो सी इक्वल टू इनिशियली 0 होगा, जब ये रिटर्न करेगा तो सी इक्वल टू सी प्लस इसका हम वैल्यू लिखेंगे। तो सी इनिशियली 0 है, तो 0 + 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। जब ये जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये क्या करेगा, सी इक्वल टू सी प्लस इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि 1। तो अभी सी की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब ये वाला वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो ये क्या करेगा, सी इक्वल टू सी प्लस इसकी वैल्यू, मतलब कि 1। तो सी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 मतलब कि 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये फाइनली जब रिटर्न सी करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये अपडेट कर देगा। तो ऐसे कॉल चलेंगे ये। तो अब आप देखोगे अगर जो ना, तो जो ये PR0,2 है, मतलब कि प्रीवियस एलिमेंट 0 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिजिट में कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं।
अब तो इसके लिए क्या होगा, देखो कि 1 से लेके एक बार 1 के लिए कॉल होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 हो सकता है, सेकंड इस एक बार 2 के लिए कॉल होगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 हो सकता है, एक बार 3 के लिए कॉल होगा, फर्स्ट एलिमेंट 3 हो सकता है, ऐसे ही 3 4 5 6, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 से भी कोई नंबर एक स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक चलेगी, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट को सेट करने के लिए, दिस फर्स्ट एलिमेंट को ना सेट करने के लिए कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, हमको एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी। अब इस फॉर लूप में हमको ये देखना होगा कि प्रीवियस एलिमेंट क्या है, ठीक है। हमको ये देखना होगा प्रीवियस एलिमेंट क्या है, कि अगर जो प्रीवियस एलिमेंट 1 है, सपोज समझ गया ना, प्रीवियस एलिमेंट 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। तो अगर जो प्रीवियस एलिमेंट 1 है, ठीक है, तो कॉल किसको किसको जाएगा, केवल उन्हीं को जाएगा, ठीक है, जो ये प्रीवियस माइनस आई के एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अभी आप देखोगे, मैं यहाँ इस चीज़ को बताता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं कोड कोड से समझाता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सपोज हमारा क्या हुआ कि फंक्शन हमारा हमारे पास क्या है, 0 कामा प्रीवियस 0 है और 2 एलिमेंट के बनाने हैं। तो जब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारा कुछ ऐसा होगा कि एफ ऑफ 0,2 है, ठीक है, एफ ऑफ 0,2 है, एक एक ई एस सी हमारा लोकल वेरिएबल बन जाएगा, तो सी इक्वल टू 0 हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। हमारे पास एक फॉर लूप लगेगी, तो फॉर लूप आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू n तक चलेगी, ठीक है। तो अब 0 से 2 के लिए तो पहले हमारा किसका चला गया, पहला हमारा कॉल 1 के लिए जाएगा, ठीक है। तो देखो जब आई इक्वल टू 1 के लिए चला, तो अभी क्या होगा कि हमारा प्रीवियस हमारी वैल्यू 0 है, ठीक है, प्रीवियस हमारी यहाँ पे 0 है इस फंक्शन कॉल के लिए, तो हमारे सारे ये वाले कॉल्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सी इक्वल टू सी प्लस, ठीक है, एफ ऑफ पी आर इंटू 10, पी आर इंटू 10 मतलब कि हमारे पास जो प्रीवियस एलिमेंट है हम उसमें 10 करके आई को ऐड कर रहा है, मतलब आप समझ गए। देखो प्रीवियस एलिमेंट हमारा अगर जो 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, 0 इंटू 10 प्लस 2, तो ऐसे हमारा समझ गए 1 और 2 बन गया, ठीक है। तो ये 2 डिजिट पे आपको समझ में आएगा, ठीक है, बेसिकली 2 डिजिट पे आपको समझ में आएगा। तो देखो सी इक्वल टू सी प्लस एफ इंटू 1 कॉमा 1 पे चला गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि ये जो फंक्शन कॉल है ना, ये स्टैक इसका आ जाएगा, तो जब एफ ऑफ 1 के लिए कॉल जाएगा तो फिर सी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फिर फॉर लूप एक लगेगा, ठीक है, आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सी इक्वल टू क्या करेगा, सी इक्वल टू क्या करेगा, सी इक्वल टू सी प्लस प्रीवियस इंटू 10 प्लस आई। तो प्रीवियस इंटू 10 क्या है, प्रीवियस आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्रीवियस की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, ये प्रीवियस की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो 1 इंटू 10 1 इंटू 10 मतलब कि 1 इंटू 10 मतलब कि 10 और प्लस 11, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब जो ये कॉल जाएगा ना, ये कॉल जो जाएगा, ठीक है, वो कॉल कुछ ऐसा जाएगा, सॉरी, कि एफ ऑफ 11 इंटू 0 n-1, तो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो जब एफ ऑफ 1 1 0 जब ये जाएगा, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, बेस कंडीशन होगा, ये रिटर्न 1 कर देगा, ठीक है। तो जब ये 1 रिटर्न करेगा ना, ठीक है, जब ये 1 रिटर्न करेगा, ये जब 1 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे ये इस फंक्शन की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि ये F11,0 हो गया, ठीक है। तो ये बेस कंडीशन हिट हुआ, तो ये रिटर्न 1 हो गया, यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ। तो देखो यहाँ पे जब ये 1 रिटर्न होगा, तो ये कैसे अपडेट होगा, देखो सी कैसे अपडेट होगा, सी हमारा कैसे अपडेट होगा
कि हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे भी जीरो होगा, जीरो प्लस वन। तो अब सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, वन हो गई, सी की वैल्यू हमारी वन हो गई। ठीक है, तो अब ये सी इज इक्वल टू जीरो था, ये अब वन हो गया। ठीक है, अब फिर से हमारा कॉल किसको लगेगा, अभी तो हम वन के लिए लगाए थे। ठीक है, अब इसी में हमारा टू के लिए कॉल लगेगा। ठीक है, टू के लिए कॉल लगेगा, तो टू के लिए कॉल लगेगा तो क्या होगा कि एफ सी इज इक्वल टू सी प्लस एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ क्या जाएगा, तो देखो वन इंटू टेन होगा, प्रीवियस अभी वन इंटू टेन है, प्लस टू। तो देखो अब ये कंडीशन यहाँ पे ये चेक होगा, ये वाला कंडीशन चेक होगा कि बेसिकली ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये वाला कंडीशन चेक होगा पॉसिबल है कि नहीं है, तो हाँ पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि वन माइनस टू आपका लेस देन और इक्वल टू वन होगा, इसका मॉडुलो। ठीक है, तो जब ये पॉसिबल है तो ये क्या करेगा कि एक कॉल इसको लगा देगा। ठीक है, एक कॉल इसको लगा देगा, 12, 0 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और जब ये जाएगा तो ये एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी बेस, जब इसका स्टैक आएगा तो ये फिर क्या करेगा कि इसकी जगह पे वन रिटर्न कर देगा, ये वन यहाँ रिटर्न होगा। तो जब वन यहाँ पे रिटर्न होगा तो अब देखो कैसे सी अपडेट हो रहा है, जब एन एन इक्वल टू वन यहाँ पे अपडेट होगा तो देखो यहाँ पे वन आ जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है, वन है, तो ये वन प्लस वन कितने हो जाएंगे, सी की वैल्यू टू हो जाएगी। तो यहाँ पे अब सी की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू टू हो गई, तो अभी किसके लिए चल गया था, ये टू के लिए चल गया था, अब ये किसके लिए चलेगा, अब ये चलेगा थ्री के लिए। ठीक है, थ्री के लिए, तो थ्री के लिए चलेगा। तो अब देखो फिर ये जब थ्री के लिए चलेगा ना, तो देखो प्रीवियस की वैल्यू क्या है, प्रीवियस की वैल्यू वन है। ठीक है, प्रीवियस की वैल्यू वन है और आई की वैल्यू थ्री है, तो ये चेक करेगा, ये वाला कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, ये वाला ये फंक्शन कॉल, ये वाला फंक्शन कॉल ये चेक करेगा कि प्रीवियस माइनस आई का एब्सलूट अगर जो लेस देन और इक्वल टू वन है तभी हमको ये चलाना है। ठीक है, प्रीवियस इक्वल जीरो तो है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, तो अब ये जब है ही नहीं तो ये पूरा तुम्हारा किसी के लिए भी मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा ना, थ्री के लिए सेटिस्फाई होगा ना, फोर के लिए होगा ना, फाइव के लिए होगा, नाइन, तो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक कर जाएगा, तो जब ये फर्स्ट टाइम वो हुआ तो ये ब्रेक कर गया। ठीक है, तो जब ये ब्रेक कर जाएगा तो देखो ये तुम्हारा क्या करेगा कि ये रिटर्न जब ये तुम्हारा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये जब फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, ये फॉर लूप जब ख़त्म हो जाएगा तो ये रिटर्न सी कर देगा, रिटर्न सी कर देगा। ठीक है, तो जब सी रिटर्न करेगा तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, टू चला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है, अब सी की वैल्यू जीरो है तो सी इज इक्वल टू जीरो प्लस टू होगा फाइनली। ठीक है, जीरो प्लस टू होगा तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब एफ वन वन कामा जीरो हुआ है और एफ वन टू कामा जीरो पे वैल्यू रिटर्न हो गई। ठीक है, तो अब देखो जीरो कामा टू से जो कॉल था वन वन का ये पूरा ओवर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये कॉल पूरा ओवर हो गया। ठीक है, ये कॉल पूरा ओवर हो गया। अब देखो अब क्या होगा कि अभी ये फॉर लूप ख़त्म नहीं हुआ है तो ये वैल्यू सी तो रिटर्न होगा नहीं। ठीक है, सी रिटर्न होगा नहीं, तो अब क्या होगा कि अब आई इक्वल टू टू के लिए चलेगा। ठीक है, आई इक्वल टू टू के लिए चलेगा, तो आई इक्वल टू टू के लिए चलेगा। ठीक है, फॉर लूप आई इक्वल टू टू के लिए चलेगा, और सी हमारा अपडेटेड है, प्रीवियस की वैल्यू जीरो है, प्रीवियस की वैल्यू जब जीरो हो गई, ठीक है, प्रीवियस की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है, देखो जीरो है। ठीक है, तो जब जीरो हो गई तो हमारा जब प्रीवियस की जीरो हो तो हमारा ये वाला हमारा कॉल लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सॉरी सी इज इक्वल टू सी प्लस, ठीक है, एक फंक्शन को कॉल करेंगे पी आर इंटू टेन, मतलब जीरो इंटू टेन प्लस आई। तो जीरो इंटू टेन प्लस आई हम क्यों कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट वो क्या होगा, तो जीरो इंटू टेन प्लस आई मतलब कि टू से अब स्टार्ट होगा। देखो ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो टू का अब एफ ऑफ टू से स्टार्ट होगा।
ठीक है, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, एक एलिमेंट बच जाएगा, 2 और n-1, देखो 2,1 बच गया। तो अब ये क्या करेगा, f2,1 को कॉल जाएगा, ठीक है। तो f(2,1) को कॉल जाएगा, तो ये क्या करेगा कि समझ गया ना, देखो तो 2,1 को कॉल जाएगा, तो अब भी ये क्या करेगा कि ये एक c=0 बना देगा, ठीक है, एक अपना लोकल एलोकेट करेगा। अब ये फिर वही फॉर लूप के लिए i=1 से कॉल जाएगा n तक सॉरी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रीवियस की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो जब प्रीवियस की वैल्यू 2 हो गई मतलब कि ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो अब हम ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कॉल वही जाएंगे, उसी आई के लिए कॉल जाएगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। मतलब कि एब्सोलूट ऑफ प्रीवियस माइनस आई लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि होगा क्या कि अपन लिखेंगे c=c+, ठीक है। अब 1 के लिए तो सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि 2 - 1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के लिए जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम फंक्शन ऑफ देखो, तो फंक्शन ऑफ अब 1 10 PR×10 मतलब कि 1 × 10+1 मतलब कि 11,0, ठीक है, सॉरी 21,0 क्योंकि 2 है ना PR की वैल्यू, तो 2 × 10+1 तो 21,0, ठीक है। तो 21,0, तो अब ये क्या करेगा कि 21,0 को जब कॉल जाएगा तो ये रिटर्न बेस कंडीशन हिट हो तो रिटर्न 0 कर देगा, तो जब 1 रिटर्न कर देगा, तो जब 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बेसिकली 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 1 आया तो अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जब 1 आया तो अब c= यहाँ पे 0 था, तो 0+1 मतलब कि c की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो ये c कहाँ पे अपडेट होगा, लोकल वेरिएबल अपडेट हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये किसके लिए चलेगा, अब ये चलेगा i=2 के लिए, 2 के लिए चेक होगा। तो 2 के लिए जब चेक होगा तो प्रीवियस वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, और आई की वैल्यू 2 है, तो 2 - 2 लेस देन और इक्वल टू वाई तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो इसके लिए भी ये इन्वोक हो जाएगा ये वाला फंक्शन कॉल। तो ये क्या होगा कि c=c+f(2 प्रीवियस इंटू 10+2 मतलब कि 22 हो जाएगा, तो 22,0 हो जाएगा, 22,0 होगा। तो ये अब एक नया स्टैक इन्वोक करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न 1 हो जाएगा क्योंकि n=0 है, बेस कंडीशन हिट हो जाएगा। तो जब बेस कंडीशन हिट होगा n=0, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 आ गया, और c की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो c=1+1 मतलब कि 2 हो गया। तो ये c अब क्या हो गया कि 2 हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि ये जो आई की वैल्यू 2 थी अब 3 के लिए चलेगी ये, ठीक है, आई की वैल्यू 3 के लिए चलेगी। तो जब 3 के लिए चलेगी तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, प्रीवियस की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू 3 है, तो 2 - 3 लेस देन और इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो 3 के लिए भी कॉल जाएगा, 3 के लिए जब कॉल जाएगा तो क्या होगा कि c=c+ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये आएगा 2 × 10+i मतलब कि 3, तो 23 आ गया, 23,0, ठीक है, 23,0। तो अब ये बेस कंडीशन आपका हिट हो जाएगा, तो ये रिटर्न 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 रिटर्न हो जाएगा, मतलब सॉरी 1 रिटर्न, जब बेस कंडीशन तो 1 रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका 1 आ गया, यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो अब ये जब c अपडेट होगा तो ये लेटेस्ट के साथ होगा, लेटेस्ट c की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2+1 मतलब कि c की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी,
ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू 4 हो गई, तो आई की वैल्यू 4 के लिए ये नहीं चलेगा क्योंकि प्रीवियस की वैल्यू कितनी है, 2 है, और आई की वैल्यू 4 हो गई। तो 2 - 4 का मॉडुलो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये ना 4 के लिए चलेगा, ना ये 5 के लिए चलेगा, ना ये 6 के लिए चलेगा। अब ये 9 तक किसी के लिए भी नहीं चलेगा। तो जब ये किसी के लिए नहीं चलेगा तो ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न सी हो जाएगा। समझ गए आप? तो जब रिटर्न सी होगा, ठीक है, रिटर्न सी होगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये थ्री रिटर्न हो जाएगा। इसको ये क्या रिटर्न हो जाएगा, 3 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो c इज इक्वल टू C+3, मतलब कि c की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है, और 3 मतलब कि c इज इक्वल टू 5। तो ये यहाँ पे कितना अपडेट हो जाएगा, 5 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ये हुआ है कि हमने पहले F1 से कॉल लगाया था, अब 2,1 से कॉल लगाया। तो जब 2,1 से कॉल लगाया तो देखो 2,1 से क्या क्या हो सकता है कि f(21,0) जाएगा, ठीक है, f(22,0) जाएगा, और f(23,0) जाएगा। अब देखो ये 21,0 क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो c इज इक्वल टू C+1, और c की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो c इज इक्वल टू C+1 मतलब कि c इज इक्वल टू 0+1। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 0+1 मतलब कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये वाला तो ओवर हो गया, ये c इक्वल टू 1 दिया है, इसको ये ओवर हो गया। अब जब ये वाला कॉल इन्वोक होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये भी बेस कंडीशन हिट किया 22,0 पे, तो ये क्या करेगा, ये भी 1 रिटर्न करेगा। तो ये c को कैसे अपडेट करेगा, c इक्वल टू C+1 करेगा। तो c इक्वल टू C+1 करेगा मतलब इस फंक्शन कॉल की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये क्या करेगा, सी की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1+1 मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये भी फंक्शन कॉल ओवर होगा, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचा है i इक्वल टू 3 के लिए कॉल जाएगा। तो जब i इक्वल टू 3 के लिए कॉल जाएगा तो 23,0 आएगा। ठीक है, 23,0 इन्वोक होगा। तो 23,0 इन्वोक होगा तो ये कैसे सी को अपडेट करेगा, ये क्या करेगा, सी इज इक्वल टू C प्लस, ठीक है, दिस फंक्शन वैल्यू जो भी रिटर्न कर रहा है, तो ये 1 रिटर्न करेगा बेस कंडीशन पे। ये जो हमारा बेस कंडीशन है n की वैल्यू 0 पे, तो c की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ से 1 हुई थी, यहाँ से 2 हुई थी, तो 2+1 c की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो जो इसका जो लोकल वेरिएबल c था वो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट होने वालों पे क्या हो गया था, सॉरी 1 से स्टार्ट होने वालों पे क्या हो गया था, वो 2 ऑलरेडी 2 हो रखा था 1 से। अब जब 2 को कॉल लगी थी तो ये क्या करेगा, c इज इक्वल टू C+3 करेगा, मतलब कि c इज इक्वल टू C प्लस, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगी 3 c इज इक्वल टू C+3 मतलब c इज इक्वल टू 2+3 मतलब कि 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सारा आंसर i इक्वल टू 1 के लिए, i इक्वल टू 2 के लिए एक्यूमुलेट होगा, और आपका फाइनली c इज इक्वल टू 25 रिटर्न हो जाएगा फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर जो आप एक बार कोड समझोगे ना, ठीक है, अगर जो मैं आपको एक बार कोड समझाऊँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है, तो देखो ये बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क ऐसे कर रहा है कि अपन के पास क्या है कि एक मिनट, हाँ देखो अपन के पास क्या है कि एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है प्रीवियस कॉमा n, प्रीवियस की वैल्यू सब 0 है और n की वैल्यू 2 है, 9 है। तो अब देखो प्रीवियस की वैल्यू 0 है, तो अब ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग कंडीशन है, मतलब कि जब प्रीवियस इक्वल टू 0 है तो ये फर्स्ट कॉल से जा रहे हैं। तो अब ये देखो ये i इक्वल टू 1 के लिए जा सकता है क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो सकती है, i इक्वल टू 2 के लिए जा सकता है, i इक्वल टू 3 के लिए जा सकता है, ये i इक्वल टू 4 के लिए जा सकता है। तो ये अब i इक्वल टू 9 तक जा सकता है, ठीक है, 9 तक। तो ये जो सारे कॉल्स हैं ये हमको इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको हमको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक फॉर लूप देखो यहाँ पे लगा रखा है, ये वाला फॉर लूप, ठीक है, ये वाला फॉर लूप हमने लगा रखा है। ठीक है, अब देखो पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हुई कि
ये फॉर लूप हमने लगाया, बट ये आई इक्वल टू 1 के लिए कुछ वैल्यू लेके आएगा, ये भी कुछ वैल्यू लेके आएगा, ये भी कुछ वैल्यू लेके आएगा। तो हमें क्या करना है कि सारे वैल्यूज़ को एकुमुलेट करके आंसर देना है। तो एकुमुलेट करके हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल c इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि जितने भी फंक्शन कॉल आएंगे सब c इक्वल टू c प्लस करके अपने फंक्शन को वैल्यू को एकुमुलेट कर देंगे। मतलब कि कुछ ऐसा होगा, कुछ अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसा होगा, c इक्वल टू c प्लस एफ ऑफ पी आर कामा एन, ये स्टोर करते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो देखो अब ये इनिशियली c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इनिशियली c की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तो c इक्वल टू c प्लस समथिंग हो जाएगा। तो देखो ये अब जब c इक्वल टू 0 है तो कॉल किसको जा रहा है, कॉल बेसिकली सब 1 को जाएगा, ठीक है। 1 मतलब कि i को जाएगा, तो i, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी आर इंटू 10 प्लस आई मतलब कि 0 इंटू 10 प्लस आई, मतलब कि आई की वैल्यू 1 2 3 4 ये सब के लिए जाएगी, ठीक है। और तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 सारा कॉल चला जाएगा, ठीक है। और जब हमारा प्रीवियस की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि प्रीवियस की वैल्यू कुछ है, मतलब 0 नहीं है, प्रीवियस की वैल्यू कुछ है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो हमारा बेसिकली कॉल फिर डिसाइड होगा कि कॉल जाएगी कि नहीं जाएगी। मतलब कि अगर जो प्रीवियस की वैल्यू अगर जो 4 है, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए कॉल नहीं जाएगी, 2 के लिए भी नहीं जाएगी, 3 के लिए जाएगी, ठीक है, 4 के लिए जाएगी, 5 के लिए जाएगी, 1 के लिए नहीं जाएगी, 1 के लिए नहीं जाएगी, 2 के लिए नहीं जाएगी, 3 के लिए जाएगी, 4 के लिए जाएगी, 5 के लिए जाएगी, ठीक है। क्योंकि 4 माइनस 3 मॉडलो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 4 मॉडलो 1 हो जाएगा, 5 माइनस 5 मॉडलो 1 हो जाएगा, 6 के लिए नहीं जाएगी, 7 के लिए नहीं जाएगी, 8 के लिए नहीं जाएगी, 9 के लिए। तो हमें ये कंडीशन लगाना पड़ेगा कि हमें ये कंडीशन इस लगाना पड़ेगा फॉर लूप में कि किस फॉर लूप मतलब किस आई वैल्यू के लिए लूप लगेगा, किस के लिए कॉल कंडीशंस जाएगा, ठीक है। तो बस यही है हमारा कि हम इस तरह से इसके रिकर्सन को लिख लेंगे, ठीक है। अब जब रिकर्सन को आप लिख लोगे तो ये बेसिकली देखोगे कि आप इसको डीपी में भी कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि ये हमारे पास पी आर और रिपीट होंगे। सपोज पी आर की वैल्यू अगर जो 4 है तो 4,4 का कॉल हो सकता है कि रिपीट हो, मतलब इसमें रिपीटिशन ऑफ कॉल्स हैं, ठीक है। ये आप देखना, आप देखोगे तब समझ में आएगा कि रिपीटिशन ऑफ कॉल्स हैं, तो यहाँ पे हम डीपी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने डीपी यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और ये मॉडलों का है, बस हमने आंसर ये कर दिया है। तो दिस इज़ गुड एग्जांपल ऑफ रिकर्शन। आप इसको एक बार ट्रेड करोगे अपने एंड से, जो जो चीज़ें इसमें मतलब डिस्कस किया है वो मैं कोशिश किया हूँ समझाने की। तो आप देखना, अगर जो करोगे आप इटरेट तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।